वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन। साई दा बामा बनी दा बामा बगैर जनी रे जनी रे जनी रे जनी रे सा। दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, दिव्य वचन। पवित्र आत्मा है, एक क्षण के लिए आप अपने आंखों को बंद करें, समर्पित करें सब कुछ, सारा बोझ, सारी बातें, सब कुछ प्रभु के हाथों में दें, हिम्मत रखें और प्रभु से प्रार्थना करते हुए हम इस पवित्र आत्मा को आगमन करेंगे और अपने बीच में बुलाते हुए हम कहेंगे, आजा पावन आत्मा, दिल में मेरे आजा पावन आत्मा, आजा पावन आत्मा, दिल में मेरे आजा पावन आत्मा। नूतन कर दे, पावन कर दे, नूतन कर दे, पावन कर दे, पावन आत्मा, ओ पावन आत्मा, आजा पावन आत्मा, दिल में मेरे आजा पावन आत्मा, आजा पावन आत्मा, दिल में मेरे आजा पावन आत्मा।
आइए प्यारे भाइयों बहनों, इस वक्त हम प्रभु के चरणों में अपने आप को समर्पित करें। पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम प्रभु के वचन को अपने जीवन में ग्रहण करें। प्रभु का वचन अनंत जीवन वचन है। प्रभु का वचन शक्तिशाली वचन है। प्रभु का वचन दुधारी तलवार से भी तेज है। जो प्रभु का वचन को अपने जीवन में ग्रहण कर देता है, वह अपने जीवन में परिवर्तित स्थिति में पा लेता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु का वचन जो है अनंत जीवनदायी वचन है। नबी यिर्मयाह के जीवन में हम पाते हैं कि जब परमेश्वर उन्हें बुलाते हैं कि यिर्मयाह तुम मेरे पास आओ, मेरे लोगों के पास जाओ और मेरी वाणी को सुनाओ, तो नबी यिर्मयाह ने कहा कि प्रभु, मैं आपके वचन को, आपके वाणी को मैं लोगों तक कैसे पहुंचा सकता हूं? मैं तो एक छोटा सा बालक हूं। परंतु परमेश्वर ने उनसे कहा कि मैं तुम्हारे मुख पर शब्द भर दूंगा। और नबी यिर्मयाह बताते हैं कि उसने प्रभु के वचन को अपने मुख से वह जो है निगल लिया। प्रभु के वचन को अपने जीवन में ग्रहण करना सौभाग्य की बात है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अपने आँखों को बंदी रखें और इस वक्त अनुभव करें, अंगीकार करें कि प्रभु आपको और मेरे जीवन को अपने शब्दों से भरने वाले हैं। प्रभु आपके और मेरे जीवन में अपने शब्दों के द्वारा परिवर्तन लाने वाले हैं। इस चीज़ पर विश्वास करें, इस चीज़ को अपने जीवन में अंगीकार करें और प्रभु हम सबको आशीष देने वाले हैं। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आइए हम अपने आप को तैयार करें, अपने आप को योग्य बनाएं, अपने आप को शुद्ध करें, पवित्र करें और प्रभु हमारे जीवन में अपने शब्दों के द्वारा प्रवेश करने वाले हैं। अपने आप को तैयार करें और इस वक्त प्रभु की हम स्तुति करेंगे, प्रभु की आराधना करेंगे। सभी मेरे पीछे बोलेंगे हालेलुया, 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 हालेलुया। अपना दाहिना हाथ उठाकर बोलेंगे हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, हम तेरी आराधना करते हैं। हम तेरी आराधना करते हे हैं। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, हम तेरी जय जयकार करते हैं। हम तेरी जय जयकार करते हे हैं। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, हम तेरा गुणगान गाते हैं। हम तेरा गुणगान गाते हैं। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, हम तेरी जय जयकार करते हैं। हम तेरी जय जयकार करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, तूने कहा है कि मार्ग सत्य मार्ग सत्य और जीवन में हूँ। और जीवन में हूँ। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, हम विश्वास करते हैं विश्वास करते आप ही मार्ग है, आप ही मार्ग आप ही है, जीवन है, आप ही जीवन आप ही है, सत्य है। आप ही सत्य हे है। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, तेरे मार्ग पर चलने की शक्ति तेरे मार्ग पर चलने की शक्ति हमें दीजिए। हमें दीजिए। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, तेरे सत्य को अपनाने की शक्ति तेरे सत्य को अपनाने की शक्ति हमें दे दीजिए। हमें दे दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, हम पर दया कीजिए, हम पर दया कीजिए। हमें कृपा दीजिए हमें कृपा कि दीजिए हम तेरे वचनों को सुनने कि हम तेरे वचनों को सुनने और उस पर चलने की और उस पर चलने की हम प्रयास करें हम प्रयास करें और तेरे मार्गों पर चलते रहे। और तेरे मार्ग पर चलते रहे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, सबको जय यीशु की। जय यीशु। कल जब हम कुछ वचन पढ़ रहे थे और विशेष रूप से स्तोत्र ग्रंथ से हम पढ़ रहे थे और वचन पढ़ते पढ़ते हम ऐसे वचन पर आ पहुँचे
जो वचन हमें स्पर्श किया, जो वचन हमें छुआ और प्रभावित किया, वो वचन ये था कि स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 34 पद संख्या 6 में हम लोग पढ़ते हैं। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 34 पद संख्या 6 में हम पाते हैं, वहाँ पर वचन बताती है, प्रभु बताते हैं कि प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ, आनंदित हो, तुम फिर कभी निराश नहीं होंगे। इस वचन को हम दोहराएंगे, सभी अपना दाहिना हाथ उठाकर दोहराएंगे। प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ, दृष्टि लगाओ, आनंदित हो, आनंदित हो, तुम फिर कभी निराश नहीं होंगे। निराश नहीं होंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। ये बहुत ही छोटा शब्द है, छोटा वचन है, लेकिन इस वचन को, इस वचन के शब्दों पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, गौर फरमाने की ज़रूरत है। यहाँ पर 3 अच्छे अच्छे शब्द बोले गए हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों। सबसे पहला शब्द जो बोले गए हैं, प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ, प्रभु की ओर अपना मन फिराओ, प्रभु की ओर अपनी दृष्टि लगाओ। इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है? सीधे सीधे शब्दों में प्रभु का वचन हम सबको बताती है कि प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ। हम अपने दिनचर्या जीवन में, हम अपने दैनिक जीवन में किसी ना किसी वस्तु पर अपनी दृष्टि लगाते हैं, किसी न किसी चीज़ को हम देखते रहते हैं, किसी न किसी व्यक्ति को हम देखते रहते हैं, उसकी ओर अपनी दृष्टि लगाते हैं और उनकी ओर देखकर अपने जीवन को हम चलाने की कोशिश करते हैं, अपने जीवन को संभालने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज के दिन प्रभु हमें स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 34 पद संख्या 6 के माध्यम से वचन बताते हैं, प्रभु बताते हैं कि प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज प्रभु हमें ये संदेश दे रहे हैं कि हमें प्रभु की ओर दृष्टि लगाना है, प्रभु की ओर दृष्टि गाड़नी होगी, प्रभु की ओर दृष्टि हमें देना होगा। अब तक हम बहुत सारी चीज़ों में, बहुत सारे लोगों में अपनी दृष्टि लगा रहे थे, लेकिन आज से हम लोगों को प्रभु की ओर दृष्टि लगाए रखना है। और इसका अर्थ क्या है कि प्रभु की ओर दृष्टि लगाने का अर्थ ये है मेरे प्यारे भाइयों बहनों कि अब तक हम जिन जिन चीज़ों से अपना दृष्टि लगा के रखे हैं, उन सभी चीज़ों से अपनी दृष्टि हटाकर प्रभु की ओर लगानी है, प्रभु की ओर लगानी है। हम अपने जीवन में बहुत सारे चीज़ों से होकर गुज़रते हैं, बहुत सारी परिस्थिति से होकर गुज़रते हैं, और जब उस परिस्थिति से हम गुज़र रहे होते हैं तो हमारा ध्यान, हमारा मन, हमारा दृष्टि कहाँ लगा रहता है? उस चीज़ पे लगी रहती है। अभी मान के चलिए आपके पैरों में दर्द हो रहा है या आपके कमर में दर्द हो रहा है, तो आपका ध्यान, आपका दृष्टि कहाँ लगा होता है? आपके कमर के दर्द में लगा होता है और आपके पैर के दर्द में लगा होता है। मान के चलिए अभी आप किसी कर्ज में डूबे हुए हैं और आर्थिक तंगी से आप गुज़र रहे हैं, तो उस वक्त आपका ध्यान कहाँ होता है, आपका दृष्टि कहाँ होता है? उसी कर्ज में आपका, उसी परिस्थिति में आपका ध्यान, आपका दृष्टि लगा होता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये हर एक इंसान का अनुभव है, हर एक व्यक्ति का अनुभव है। जिस भी परिस्थिति से हम गुज़र रहे होते हैं, उस परिस्थिति की ओर अपनी दृष्टि लगी होती है, अपना ध्यान लगा होता है, अपना मन लगा होता है। और बहुत सारे लोग बीमारी से गुज़रते हैं, बड़े से बड़े बीमारी से गुज़रते वक्त, उस वक्त हमारा ध्यान जो है, उस व्यक्ति का ध्यान, उस व्यक्ति का दृष्टि उस बीमारी पर लगी रहती है। और जिसके कारण क्या होता है, जो है वो प्रभु की ओर अपना दृष्टि नहीं लगा पाता, प्रभु की ओर अपना दृष्टि को नहीं जोड़ पाता है। लेकिन प्रभु आज इस वचन के माध्यम से हमें बताते हैं कि उन सभी चीज़ों से अपना दृष्टि को हटाकर प्रभु की ओर दृष्टि लगाना है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु की ओर दृष्टि लगाना है।
ये प्रभु हमें बताते हैं, जो भी परेशानी से या जो भी प्रॉब्लम से, जो भी चुनौतियों से, जो भी बीमारी से हम इस वक्त गुजर रहे हैं, तो उस चीज़ से अपनी दृष्टि को हटाकर प्रभु की ओर लगाना है। जोर से बोलेंगे हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब भी हम किसी परेशानी में होते हैं और विशेष करके कोई भी व्यक्ति, कोई भी पुरुष कर्ज से डूबा होता है, तो वो उस चीज़ से वो क्या सोचता रहता है, उस परिस्थिति से वो क्या सोचता रहता है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब कैसे गुजारा होगा। मैं तो कर्ज में डूबा हूँ, मैं तो आर्थिक तंगी से गुजर रहा हूँ, मेरे ऊपर इतना कर्ज है। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु हमें बताते हैं कि इस परेशानी से नहीं, इस समस्या से नहीं, बल्कि हमें प्रभु की ओर नज़र लगानी होगी, प्रभु की ओर दृष्टि लगानी होगी, क्योंकि इस समस्या से बड़ा जो है हमारा परमेश्वर है। हालांकि हमें इस वक्त हमारी ये परेशानी, ये समस्याएं हमें बहुत बड़ा लगता है, बहुत बड़ी लगती है, लेकिन इससे भी बड़ा हमारा परमेश्वर है, इससे भी बड़ा हमारा ईश्वर है। क्या इस बात पे आप लोग विश्वास करते हैं? जोर से बोलेंगे हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु का वचन हमें ये आह्वान करती है, आमंत्रित करती है, इन सभी समस्याओं को हमें थोड़ी देर के लिए साइड में कर देना है और प्रभु की ओर हमें दृष्टि गाड़ना है, क्योंकि जिस किसी भी चीज़ से हम लोग दृष्टि लगाते हैं, हाँ, वो चीज़ हमारे जीवन में बड़ा होता जाता है, वो हमारे जीवन में धीरे धीरे बढ़ते जाता है, धीरे धीरे बढ़ते जाता है, बड़ा होता जाता है। अभी मान के चलिए आपके पैरों में दर्द है, हल्की सी दर्द है, लेकिन आप उस दर्द के पीछे ही आप लोग अपना ध्यान पूरी तरह लगाए होते हैं, तो क्या होता है, शाम होते होते वो दर्द धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है और बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है। और जैसे वो बड़ा हो जाता है, जो है हम उस चीज़ के साथ हम लोग ठीक तरीके से उस चीज़ को हम सामना नहीं कर पाते, उस चीज़ से बाहर नहीं आ पाते। और वही चीज़ हमें प्रभु की ओर हम अब ध्यान लगाते रहेंगे, तो हमारा ध्यान प्रभु की ओर धीरे 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 बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, और हमारी समस्या धीरे 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 कम होती रहेगी, कम होती रहेगी, और हमारी ये समस्या प्रभु के सामने बिल्कुल ही नगण्य, तुच्छ और छोटा लगने लगेगा। जोर से बोलेंगे हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, जब भी हम अपने जो दृष्टि, अपना नज़र प्रभु से हम हटा देते हैं, हमारी समस्या बड़ी हो जाती है और हम लोग डूबने लग जाते हैं, हम लोग गिरने लग जाते हैं, हम लोग उस समस्या से दबने लग जाते हैं। इसका उदाहरण हम लोग संत पेतरुस के जीवन में पाते हैं। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 28 से आगे हम लोग पाते हैं कि वहाँ पर जब प्रभु यीशु पानी से चलकर, समंदर से चलकर शिष्य की ओर आ रहे थे, बढ़ रहे थे, तो उस वक्त सारे शिष्य प्रभु यीशु को देखते हैं और ये समझते हैं ये तो प्रेत है, ये तो कोई भूत हमारे सामने से चल के आ रहा है। वे डरने लग जाते हैं, कांपने लग जाते हैं, भयभीत होने लग जाते हैं। लेकिन पेतरुस पहचान जाता है, पेतरुस प्रभु को देखकर पहचान जाता है, समझ जाता है कि ये प्रभु यीशु मसीह है, ये तो हमारा गुरुवर है। तो ये देखकर, ये पहचान कर वो बोल उठता है, प्रभु मुझे आप आदेश दीजिए कि मैं भी इस जल पर, इस समुद्र पर चल सकूं। और प्रभु यीशु उन्हें आदेश देते हैं, उन्हें इजाज़त देते हैं, अनुमति देते हैं कि तुम मेरे पास चलकर आओ।
तो क्या होता है, वो जैसे ही वो चलकर समंदर में जा रहा होता है, जब तक उसका दृष्टि, उसका नज़र प्रभु की ओर लगा था, तब तक वो है प्रभु की ओर धीरे धीरे उस समंदर में चल रहा था, आगे बढ़ रहा था। लेकिन वचन बताती है कि अध्याय 14 पद संख्या 30 में हम लोग पढ़ते हैं, किंतु वह प्रचंड वायु देखकर डर गया, प्रचंड वायु देखकर डर गया और वह डूबने लगा, तो चिल्ला उठा, प्रभु मुझे बचाइए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्रचंड वायु आपके जीवन में आपकी बीमारी हो सकती है, प्रचंड वायु आपके जीवन के कर्ज हो सकते हैं, प्रचंड वायु आपके घर के तनाव हो सकते हैं, प्रचंड वायु आपके घर के नाना प्रकार की जो शैतान के कार्य हो सकते हैं, बुरे कार्य हो सकते हैं, और आपको ये डुबाने के लिए आई है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपको ये प्रचंड वायु तूफान की तरह, वायु की तरह आपको डुबाने के लिए, आपको दबोचने के लिए आ जाती है। लेकिन इस पर आपका यदि ध्यान जाएगा, आपकी दृष्टि लगी रहेगी, तो आपका दृष्टि प्रभु से हट जाएगा और क्या होगा, आप उस परेशानी में, उस प्रचंड वायु में डूबने लगेंगे। हर कोई व्यक्ति, चाहे आप हो या मैं हो, यदि उस चीज़ से हमारा ध्यान लगा रहेगा, दृष्टि लगी रहेगी, तो जो है हम डूबने लगेंगे। और वचन बताती है कि जब पेत्रुस प्रचंड वायु को देखता है, वो डर जाता है, घबरा जाता है और डूबने लग जाता है और चिल्ला उठता है, प्रभु मुझे बचाइए, प्रभु मुझे बचाइए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमारे घर की बीमारी, हमारे जीवन की बीमारी, हमारे घर के तंगियाँ, तनाव, लड़ाई झगड़े, ये प्रचंड वायु है। इनसे हमें ध्यान नहीं देना है, बल्कि प्रभु की ओर ध्यान लगाना है, प्रभु की ओर दृष्टि लगाना है। और जब हम प्रभु की ओर दृष्टि लगाते हैं, ये सारी समस्या ठप होकर गिरने लग जाती है, क्योंकि प्रभु महान है, प्रभु सर्वशक्तिमान है। हमारे सारे समस्याओं को, हमारे जीवन के प्रचंड वायु जैसे समस्याओं को प्रभु दूर कर देते हैं। जोर से बोलेंगे हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इस संदर्भ में एक छोटी सी कहानी मुझे इस वक्त याद आ रहा है। ये कहानी आप लोगों ने सुना भी होगा। एक छोटी सी कहानी 2 मेंढकों के बारे में। हम लोग अपने जीवन में यहाँ पर जब भी हम चलते हैं, कार्य करते हैं, खेत में हो या घर में हो या प्रांगण में हो, हम लोग मेंढकों को देखते हैं। तो मेंढक क्या करते हैं, आजू बाजू घूमते रहते हैं और उस मेंढक से हम दूर रहने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे ही 2 मेंढक हुआ करते थे। वे क्या करते थे कि अक्सर जैसे छोटे बच्चे खेला करते हैं, हमारे घर में प्रांगण में छोटे छोटे बच्चे पास में आते हैं और खेलने लग जाते हैं, कूदने लग जाते हैं। तो ये 2 मेंढक भी 2 दोस्त थे, तो वो क्या करते हैं, खेलने लग जाते हैं। खेलते खेलते, घूमते घूमते एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर दूध बेचा जा रहा था। यहाँ पर सितारगंज में बहुत सारे दूध की डेयरी है, वहाँ पर हम जाते हैं, दूध खरीद के लाते हैं और चाय और अन्य सारी चीज़ें, खाद्य पदार्थ हम लोग बनाते हैं। तो ये 2 मेंढक क्या करते, खेलते कूदते दूध डेयरी के पास पहुंच जाते हैं और वहाँ पर भी वे खेलने कूदते लगते हैं। तो उस वक्त क्या होता है कि जो दूध बेचने, जहाँ दूध डेयरी होती है, तो क्या होता है, वहाँ पर कंटेनर रखे होते हैं, वहाँ पर जो क्या बोलते हैं, बाल्टियाँ जो भी है, जहाँ से वो दूध बेचने वाला व्यक्ति ले जाके दूध बेचता है। तो वहाँ पर खेलते खेलते उसके अंदर वो गिर जाते, उसके अंदर गिर जाते जहाँ पर दूध होता है। तो दोनों गिरने के बाद दोनों ने कोशिश किया बाहर आने की। तो वहाँ पर जब वो बर्तन के अंदर जो भी गिर जाता है, उसके अंदर इतनी फिसलन होती है, कोई भी बाहर नहीं आ सकता। फिसलन बहुत होती है, मलाई के कारण और दूध के कारण फिसलन बहुत होता है। तो एक मेंढक ने कोशिश किया बाहर आने की, कोशिश किया बाहर आने की, लेकिन वो क्या हार मान जाता है और वहीं पर ही वो डूब के मर जाता है, ख़त्म हो जाता है। और वो सोचता है कि ये नहीं हो पाएगा। लेकिन दूसरे मेंढक ने
सोचा आखिर तो मैं मरने ही वाला हूँ, आखिर तो मैं इस चीज़ से बाहर तो आ ही नहीं पाऊँगा, लेकिन क्यों ना मैं आखिर दम तक मैं कोशिश ना करूं। तो दूसरे मेंढक ने कोशिश करता रहा, अपने पैरों को इतना चलाया कि हम जानते हैं, अनुभवी है, जबकि किसी दूध में हम लोग कुछ उसे ग्राइंडिंग करते हैं, चलाते रहे तो वहाँ पर धीरे धीरे वो मक्खन बनने लग जाता है और वो हार्ड हो जाता है, सख्त हो जाता है, और उससे जो है वो मेंढक जो है उस हार्ड चीज़ से, उस सख्त चीज़ से अपना पैर रखता है और आसानी से उस बर्तन में से वो बाहर आ जाता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस छोटी सी कहानी से हमें सीख लेनी होगी कि हमें पहले जैसे मेंढक नहीं बनना है, कि हमें समस्याओं पर ध्यान देना नहीं है, बल्कि हमें समाधान पर ध्यान देने की ज़रूरत है। समाधान हमारा परमेश्वर है, समाधान हमारा प्रभु यीशु मसीह है। जब भी हम उस पर ध्यान लगाएंगे, दृष्टि लगाएंगे, तो हम ऑटोमेटिकली समाधान हमें मिलने लगेंगे, हमें समस्याओं का समाधान धीरे धीरे मिलने लगेंगे, तो हम अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। जोर से बोलेंगे हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, पहला शब्द जो है प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ, और दूसरा शब्द हमने पढ़ के सुना, वो शब्द क्या था कि आनंदित हो जाओ, आनंदित हो जाओ। अंग्रेजी में इसे बोलते बी जॉयफुल, बी जॉयफुल। एक होता है खुश होना, दूसरा होता है आनंदित हो जाना। अंग्रेजी में इसे बोलते हैं बीइंग हैप्पी एंड बीइंग जॉयफुल। इसमें क्या अंतर है, हमें समझने की ज़रूरत है। जोर से बोलेंगे हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब भी हम कुछ काम करके जब घर वापस जाते हैं, हमारे मम्मी पापा या घर में यदि अच्छा पकवान बना हो, हलवा बनी हो या कुछ चीज़ बनी हो, तो उस चीज़ को देखकर हम लोग क्या करते हैं, खुश हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। और जब उस चीज़ का सेवन करते हैं, वो खुशी जो है थोड़े समय बाद ख़त्म हो जाती है। और जो जिस व्यक्ति के अंदर ये आदत होती है थोड़ा बहुत शाम को लेने की, वो क्या करता है, जब तक वो शाम को थोड़ा बहुत लेगा नहीं तो उसे खुशी नहीं मिलती, और वो लेने के बाद उसे खुशी मिलती है, और वो उसके बाद वो ख़त्म हो जाती है। इसे बोलते हैं खुशी। यानी कि जो थोड़ी समय के लिए जो हमारे जीवन में रहता है वो हमें खुशी प्रदान करती है, लेकिन आनंद ऐसा नहीं है। आनंद बने रहना ये ऐसा नहीं है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। आनंदित बने रहना या आनंद में जीना ये एक दैविक गुण है, ये दैविक गुण है। जोर से बोलेंगे हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। इसलिए मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, आप खुश है या आनंदित है? खुश है या आनंदित है? आनंदित है। आनंदित होना खुश होने जैसा नहीं है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। आनंदित, प्रभु की ओर दृष्टि लगाकर आनंदित बने रहना, यानी कि समस्याओं के बीच भी प्रभु की ओर दृष्टि लगाए रहना और खुश रहने को बोलते हैं आनंदित रहना। यानी कि आपके अंदर बीमारी है, आपके अंदर परेशानी है, आप कर्ज में डूबे हुए हैं, आप किसी परेशानी से जूझ रहे हैं, लेकिन फिर भी आप खुशी का चेहरा जो आप लेकर घूम रहे हैं, आपको देखते ही लोग बोलते हैं देखो ये कितना खुश रहता है, कितना आनंदित रहता है। और जो व्यक्ति छोटे छोटे समस्याओं को लेकर रोता रहता है वो आनंदित कभी नहीं बन पाएगा।
वो आनंद में कभी जीवन नहीं बिता पाएगा। जोर से बोलेंगे हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। जब हमारे जीवन में परेशानियां आती है, जब हमें कुछ नहीं मिल रहा होता है, हर जगह अंधकार अंधकार दिखाई पड़ती है, उस वक्त यदि हम प्रभु की ओर दृष्टि लगाकर फिर भी खुश रहते हैं तो वो हमारे लिए आनंद है, वो सच्चा आनंद है। क्योंकि वो परेशानी को नहीं, परेशानियों के ऊपर नहीं, समस्याओं के ऊपर नहीं, बल्कि प्रभु की ओर उसका दृष्टि लगा रहता है। एक महिला थी, वो रोज़ बीमार हुआ करती थी, रोज़ बीमारी में उसका जीवन रहा करता था। तो किसी ने पूछा कि आप इतने सारी परेशानियों से आप कैसे रह सकती हो, आप इस परेशानी के बीच आप इतना खुश कैसे रह सकती हो। तो वो महिला जवाब देते हुए बोलती है कि मेरी परेशानी कुछ भी नहीं है, मेरी परेशानी कुछ भी नहीं है। जब मैं प्रभु की ओर देखती हूँ तो मेरी परेशानी, मेरी बीमारी मुझे तुच्छ जैसा लगता है, एक छोटा सा कण जैसा लगता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, जब भी हम बीमारी से गुजरते हैं तो उस बीमारी पर नहीं, बल्कि हमें प्रभु की ओर दृष्टि लगाना है, प्रभु की ओर अपना नज़र लगाए रखना है। जोर से बोलेंगे हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हम प्रेरित चरित्र में अध्याय 16 पद संख्या 25 में हम लोग पढ़ते हैं कि वहाँ पर हम लोग पौलुस और सीलस के बारे में पढ़ते हैं। पौलुस और सीलस के बारे में हमारे जितने भी धर्म प्रचारक भाई लोग, उनको ये ज्ञात होगा, वे जानते होंगे कि वहाँ पर जो है पौलुस और सीलस को बंदी बना कर लिया गया था। वे बंदी गृह में थे, जेल में थे। और आधी रात को क्या होता है, आधी रात को वे प्रभु की प्रशंसा करने लग जाते, प्रभु की प्रशंसा करने लग जाते, प्रभु की स्तुति करने लग जाते हैं। तो उनका ध्यान उस बंदी पर नहीं, उस समस्या पर नहीं, बल्कि किस पर लगी हुई थी, परमेश्वर पर लगी हुई थी, परमेश्वर पर टिका हुआ था। उनका दृष्टि प्रभु की ओर लगी हुई थी। और वचन बताती है, जब ये आधी रात को प्रभु की प्रशंसा और भजन गाते रहे तो उनके हाथ में जितने भी बेड़ियां थी वो खुल गई, और उनके जो भी जितने भी वो उस बंदी गृह में जो भी दरवाजे थे वो सब टूट जाते हैं। यानी कि विकट परिस्थिति में भी प्रभु की ओर दृष्टि लगाते हुए हमें आनंदित रहना है। जोर से बोलेंगे हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। एक महिला के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक विश्वासी महिला थी, विश्वासी नहीं तो वो ख्रिस्ती महिला थी। वो हर संडे को मिस्सा बलिदान में आया करती थी, हर संडे को मिस्सा बलिदान में भाग लिया करती थी। तो जब भी वो संडे के दिन मिस्सा बलिदान में भाग लेती थी तो वो पल्ली पुरोहित के पास जाती थी और पल्ली पुरोहित से बात करती थी कि फादर आप हमारे घर में आइए, आप हमारे घर में भेंट करने या मिलने या प्रार्थना करने आइए। तो वो हर संडे को पूछा करती थी। तो पल्ली पुरोहित अपने बोलते तो थे कि मैं आऊँगा, लेकिन किसी कारणवश वो उस वक्त नहीं जा पाते थे। तो ऐसे करते करते काफ़ी समय हो गया। तो आखिरकार पल्ली पुरोहित उस महिला के घर में जाते हैं, उस महिला के घर में जाते हैं। तो वो देखते हैं, उस महिला के घर में जाने के बाद पल्ली पुरोहित देखते हैं कि वहाँ पर 3 व्यक्ति उनके घर में बिस्तर में लेटे हुए हैं। 3 व्यक्ति उसके घर में लेटे हुए हैं। इस औरत के, इस महिला के 2 बच्चे और उनका पति।
और पल्ली पुरोहित पूछते हैं इन लोगों को क्या हुआ है। तो वो महिला बताती है कि प्यारे फादर कि इनको बचपन से दौरा पड़ता है और ये बचपन से विकलांग है। उनके दोनों के दोनों बच्चे विकलांग थे, दिव्यांग थे, और उनका पति किसी बीमारी से ग्रसित होकर तीनों के तीन बिस्तर में लेटे हुए थे, उस बेड में लेटे हुए थे। तो इस चीज़ को देखकर पल्ली पुरोहित उस महिला से पूछते हैं कि मेरी माता, आप रोज़ हर संडे को मिस्सा बलिदान में आती है, मिस्सा बलिदान में भाग लेती है, परम प्रसाद को ग्रहण करती है, और मैं आपको देखता हूँ आप बहुत आनंदित रहती है, आप बहुत खुश रहती हैं, आपका चेहरा हमेशा खिला हुआ रहता है। तो उस महिला का जवाब हम सबको सुनना चाहिए। वो महिला जवाब देते हुए बोलती है कि प्रिय फादर, आप इन तीन व्यक्ति को देखकर आप थोड़ा सा आश्चर्य हो रहे होंगे, लेकिन मैं इन तीन व्यक्ति को बोझ की तरह नहीं देखती हूँ। इन तीन व्यक्ति को मैं स्वर्गदूत की तरह देखती हूँ। ये तीनों के तीनों व्यक्ति मेरे लिए स्वर्गदूत है। मुझे इनकी सेवा करने के लिए प्रभु ने मुझे नियुक्त किया है, प्रभु ने मुझे चुना है इन तीन व्यक्तियों की सेवा करने के लिए, और इन तीन व्यक्ति को मैं बोझ समझती नहीं हूँ। मैं प्रभु की बुलाहट समझ के इन तीन व्यक्ति को मैं स्वर्गदूत के रूप में देखती हूँ, और इन तीनों व्यक्ति की मैं सेवा रोज़ करती हूँ। इसलिए मेरे प्रिय फादर, मैं जब भी मैं मिस्सा बलिदान में आती हूँ मैं खुश रहती हूँ, प्रसन्न रहती हूँ, ये मुझे बोझ के कारण नहीं बनते। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारे घर में कोई भी बीमार पड़ जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बोझ समझने लग जाते हैं। हम लोग सोचने लग जाते हैं कि ये कब ठीक होगा, कब ठीक नहीं होगा। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमें प्रभु की ओर दृष्टि लगाते हुए आनंदित रहना है, और प्रभु हमें हमारे सारे समस्याओं से हमें ऊपर उठाएंगे। जोर से बोलेंगे हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को हम धन्यवाद। एक और वचन सुनेंगे। हम हबक्कुक का ग्रंथ में पढ़ते अध्याय 3 पद संख्या 17 से 18 हम लोग पढ़ते हैं। हबक्कुक का ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 17 से 18 तक हम लोग पढ़ते हैं। मैं आप लोगों के लिए पढ़ के सुनाऊंगा। वहाँ पर नबी हबक्कुक बताते हैं, अंजीर के पेड़ में कलियां नहीं खिलती, दाख बारियां नहीं फलती, जैतून की फसल निराश करती है, खेतों में अनाज नहीं है, भेड़ बकरियों की संख्या कम होती गई है, और बाड़ों में गाय बैल नहीं रहे। और आगे के वचन में नबी हबक्कुक बोलता है, तब भी मैं प्रभु के कारण प्रसन्न होऊंगा, अपने उद्धारक ईश्वर के कारण आनंद मनाऊंगा। जोर से बोलेंगे हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। मेरे प्यारे भाई बहनों, नबी हबक्कुक बोलता है, अंजीर के पेड़ में कलियां नहीं खिलती, भेड़ बकरियों की संख्या कम हो गई है, सब कुछ समाप्त हो रहा है, अंधकार जैसे परिस्थितियां आ गई है। लेकिन नबी हबक्कुक बोलता है, फिर भी मैं प्रभु के कारण प्रसन्न होऊंगा, फिर भी मैं प्रभु के कारण आनंद मनाऊंगा। प्रभु हमारा ईश्वर है। जब भी हम प्रभु की ओर दृष्टि लगाएंगे तो हमें अक्सर या रोज़ आनंदित बने रहना है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यदि हम समस्याओं पर ध्यान देंगे, रोते रहेंगे, समस्या पर ध्यान देंगे तो हम बिलखते रहेंगे, शिकायत करते रहेंगे और तुलना करते रहेंगे, इसके जीवन में खुशियाँ खुशियाँ हैं, मेरे जीवन में क्यों नहीं है, ये आगे बढ़ता जा रहा है, मैं आगे क्यों नहीं बढ़ रही हूँ। तो जब हम इन सभी चीज़ों से बाहर ऊपर उठेंगे, प्रभु की ओर अपना मन लगाएंगे, दृष्टि लगाएंगे, तो हम हमेशा आनंदित रहेंगे और हमारे जीवन की समस्याएं हमें कम लगने लगेगी। तो आइए हम सब खड़े हो जाएंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे।
प्रभु हमें कृपा और आशीष दे, वो आत्मा हमें प्रदान करे कि हम रोज़ अपने जीवन में आनंद के साथ जीवन बिताने वाले व्यक्ति बन जाए। प्रभु के साथ, प्रभु की ओर दृष्टि लगाते हुए प्रभु के साथ जीवन बिताने वाले लोग बन जाए। ओ प्रभु हमें अपने आशीष के भंडारों से भर देंगे, अपने कृपा दानों से भर देंगे। आइए हम अपने आँखों को बंद करें, प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु आप मुझे कृपा दीजिए कि मैं हमेशा आपकी ओर अपना दृष्टि में लगाता रहूं और आनंदित में रह सकूं। प्रभु मेरे जीवन में, मेरे घर में जब भी परेशानियां आ जाती है, समस्याएं आ जाती है, सब कुछ कमियां पड़ जाती हैं, अंधकार की परिस्थितियां आ जाती है, प्रभु मैं डर जाता हूँ, मैं अपने विश्वास को खोने लग जाता हूँ और सोचता हूँ कि अब क्या होगा, क्या नहीं होगा। पर प्रभु तू मुझे बताता है कि मुझे आपकी ओर दृष्टि लगाने की ज़रूरत है और आनंदित रहने की ज़रूरत है। आइए हम इस प्रार्थना को प्रभु के चरणों में रखें और हम उसी प्रार्थना को बोले जो प्रभु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। क्रूस का चिन्ह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर।